IIT रुड़की वाले तो छा गए। IIT रुड़की वाले तो छा गए। वाह, IIT रुड़की वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। और डॉक्टर अश्विनी यानी डीन साहब ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। कविता समाप्त हो गई है जैन साहब, आप लोग भी बजा सकते। थैंक यू, लोड नहीं लेना। बहुत शुक्रिया। कितने करीब 20 साल बाद आपके साथ मंच पे उपस्थिति दर्ज कराया और आपसे आशीर्वाद लिया, मेरा सौभाग्य। और ये तो ये भी 25 साल एक भी अच्छी कविता लिख लेता तो रोज मिलता मौका। दादा आशीर्वाद दे दो, बहुत बढ़िया। ये बड़ी बात है दोस्तों, एक सितारा दूसरे सितारे से आशीर्वाद मांग रहा है। दोनों हाथ उठाकर तालियां दीजिए। देखिए बड़प्पन है ये आपका। हम आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हमने अच्छी कविता का प्रतिफल अभी देख लिया। प्रणाम करते हैं, मगर इतनी अच्छी कविता थी वास्तव में मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगा। अरे बाप, संस्कार की बातें हैं। वाह, प्रणाम करता हूँ। कितने अच्छे लोग हैं बताइए। हैं मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं गया था पिछली बार हल्द्वानी, तो जाते में बोर्ड लगा था सर वहां हाईवे पे, तो मेरे स्टाइल से लिखी थी 2 लाइन, तो मैंने अपने अंदाज से पढ़ा। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। वाह, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी डीन साहब। मैंने कहा इतनी अच्छी कविता सीख गए ये लोग। शो करके लौटे तो बच्चों ने फिर कोयले से, काला बोर्ड था तो कोयले से तीसरी लाइन लिखे, अब उसका मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। ये बच्चों का गणित है। प्रणाम करता हूँ। बाहर पंडित जी मिल गए, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा IIT रुड़की। अरे बोले वहाँ की ऑडियंस सबसे सच्ची, सबसे अच्छी और सबसे ईमानदार। तो मैंने कहा फिर आशीर्वाद दे दूँ? बोले दे देता हूँ। अच्छे, सच्चे और ईमानदार कभी स्वर्ग में नहीं जाते। मैंने कहा पंडित जी क्या बोल रहे? बोले पूरी बात तो सुन ले। अच्छे, सच्चे और ईमानदार स्वर्ग में नहीं जाते, जहां जाते हैं वहीं स्वर्ग बन जाता है। आप सबने इस महफिल को स्वर्ग बना दिया, मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे ज़्यादा डीन साहब मैं उसको प्रणाम करता हूं जो मुझे वो एयरपोर्ट में लेने आया था। आपने जो ड्राइवर भेजे, इंटरनेशनल आत्मा। मैं जैसे ही बाहर आया, मैंने कैप हटाया, मास्क हटाया, चश्मा हटाया, मैं कहा मैं एहसान कुरैशी। तो ऐसा ऐसा कपने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले साहब मैं जीवन में आपको पहली बार जीवित देख रहा हूँ। बाप रे, मैंने कहा जीवित देख? तो इसके पहले क्या मेरी आत्मा दिखती थी? बोले नहीं, आप टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, आपको पकड़ने जाओ पकड़ में नहीं आते। तो मैं कहा तू क्या करना चाहता? बोले आपको छू कर देखना चाहता हूँ। मैं कहा छू ले। फिर उसने पेट में चिमटी लिया। मैं कैसा लगा? बोल नरम नरम लगा। मैं बहुत जोरदार आत्मा है यार। क्या नाम है? बोले लल्लन यादव। मैं कहाँ का है? बिहार का। मैं कहा बिहार का होकर यार उत्तराखंड में धूम मचा रहा। बोले साहब आपसे पहली बार मिला हूँ, आपको दुआ देना चाहता हूँ। मैं कहा दे दे, फ्री की हर चीज मुझे अच्छी लगती। अब फ्री में ही दे रहा था, दुआ दिया। अब दुआ है कि बद्दुआ मेरे समझ में नहीं आई जैन साहब। वो मेरी स्टाइल में एयरपोर्ट में भीड़ लग गई, शुरू कर दिया ईशान कुरैशी, ईशान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, ईशान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने हो, तू स्वर्गवासी हो। हैं, मैंने कहा ये दुआ है? तो मैंने कहा फिर मैं भी तेरे को दुआ देता हूँ। फिर मैंने भी दुआ दे दी। सर ऐसी दुआ दी है डॉक्टर साहब,
वो पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएगा कि दुआ है कि बददुआ। मैं कहा लल्लन जी आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो और आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। प्रणाम दद्दू। एक तो है आपके पास 75, लेकिन बड़ा सम्मान करते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। वाह वाह, मीठी मीठी बातें। सर क्या बताएं, जहाँ लड़का है कि लड़की? अच्छा, पीछे से लड़की है, सामने से लड़का। वाह यार गजब, ये धोखा खा गया। पहले वो पब्लिक का इतने कॉन्फिडेंस आ गया लड़की में, अब देखा वाह, ये 3 लगे हुए सब यूट्यूब चैनल वाले हैं, फ्री का मटेरियल मिल रहा है, अभी शाम को छाप देंगे। वाह, कमाओ, तुम भी कमाओ, दौर आ गया है कमाने का। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें सुनाऊं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में गया आपके आशीर्वाद से सर। 5 लोग फाइनल में सर खड़े हुए, 5 हम लोग। सबसे पहले राजू श्रीवास्तव, जो अब नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सेकंड में भक्त जनों कैसे हो सालों, सुनील पाल। एक बार और एक्चुअली क्या है, हाँ, रतन नूरा काम करता हूँ पूरा 17 साल पहले, आप सबको याद होगा। तीसरे पे मैं खड़ा था, चौथे पे नवीन प्रभाकर, पहचान कौन, पूरे देश के लोग पहचान कौन बोलने लगे थे। 5वें में पराग कंसारा, गुजरात का, उल्टा सोचो। अब बेचारा सोचने का टाइम ही नहीं रहा, राजू के बाद वो भी चले गए। और 6वें नंबर पे जो खड़े थे वो थे भगवंत मान। हम 6 लोग थे, सामने सिद्धू जी थे, शेखर सुमन। सबसे पहले सिद्धू जी ने भगवंत मान को आउट किया। आज पूरे 17 साल बाद भगवंत मान ने सिद्धू जी को पंजाब से आउट कर दी। ये कॉमेडियन का बदला, ये कॉमेडियन का बदला। तुमने स्टेज से बाहर किए, उनने पूरे स्टेट से बाहर। बहुत अच्छे। समय बदलता है यार, कमाल है। लेकिन बहुत आशीर्वाद मिला मेरी स्टोन को। इतना प्यार मिला सर, बच्चे निपटाते हैं मेरे को। एयरपोर्ट में एक बच्चे से हिंदी मीडियम का सर ऑटोग्राफ। में कहा यार ये सेल्फी के जमाने में तू आज भी ऑटोग्राफ नहीं? बोले आपसे सर 5 साल पहले लिया था, अपडेट कर रहा हूँ, नीचे डेट लिख देना। मैं कहा बहुत शानदार। पहाड़े कहाँ तक आते हैं? बोले 8 तक। मैं कहा सुना दे। उसने रिदम से सुनाया सर, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। 2-3 लाइन तो समझ में आई, उसके बाद क्या है मेरे समझ में नहीं आई। हो सकता आप समझ ले। ऐसा हाथ बांधा, एयरपोर्ट में भीड़ लगी है, सुना रहा, रिदम में सुनाया। 8 कमा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके यैया, 8 पंचे यैया, 8 छक्के यैया, 8 धम 80। मैंने कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा है? 8 तिया 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये यैया ये क्या है? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। इसने धुन सुना दिया। गजब के लोग। मगर सर जितने पुरुष हैं ना उतनी महिलाएं हैं। साहब महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूं और मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूं। मेरे हृदय में कूट कूट के सम्मान भरा है। मैंने सेल्फी भी लिया तो पहले महिलाओं को चांस दिया है। हाँ, बहुत सम्मान करता हूं मैं। हाँ, एक महिला फोटो खिंचाए तो 5 के बाद फिर एक पुरुष आगे आता है। तो मैं इसलिए भी सम्मान करता हूं सर कि मेरा अपने घर में बहुत सम्मान है। मेरी पत्नी मेरा बहुत सम्मान करती है। जब तक सर मैं घर नहीं जाता खाना ही नहीं खाती, और खाएगी भी कैसे? जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। और सब ऐसे हंस रहे हैं जैसे बनाते ही नहीं। बनाते सब है मगर बताता कोई नहीं। मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं आप। महिलाओं का बहुत सम्मान। मेरी एक बार अश्वनी साहब, मेरी एक बार शादी हुई। हाँ, तो आपके यहाँ कितने बार होती? तो एक बार हमारी भी हो गई, सबकी हो गई।
तो हम पहली बार अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गए। पहली बार गए थे तो 5,000 आदमी थे बारात में, किसी को पहचाने ही नहीं कौन आया। मगर जब अब अकेले गए तो साली चाय लेके आई, इतनी खूबसूरत साली, इतनी खूबसूरत साली कि ये हैलोजन बल्ब फेल, कैटरीना वो फेल। मैंने कि यार इतनी अच्छी साली उस दिन तो दिखी नहीं, अब उस भीड़ में खो गई थी। मैं उसकी खूबसूरती देख के बेहोश हो गया। मेरी सासू ने पानी छिड़की, क्या हुआ दामाद जी? मैंने कहा सासू जब घर में रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा क्यों थमाया? मेरे ससुर जी पकड़ के ले गए। बेटा मैं अपना दुख बताता हूँ। मैं कहा बता दो। बेटा मेरे ससुराल में भी एक से एक फूल थे, चंपा का फूल, चमेली का फूल, मोगरे का फूल, गुलाब का फूल, मुझे भी गोभी का फूल मिला। मैं किसको बताऊं? तो हमारे परिवार से हंसी आ जाती है, परिवार से हंस लेते हैं। और बहुत सारा समय लिमिट है, आपने बोले थे समापन का समय बिल्कुल निश्चित है और आप चिंता ना करें सर, उसी टाइम पे समाप्त करेंगे। पूरे देश ने आशीर्वाद दिया सर, और मेरी टीआरपी 24 देशों तक गई। इस आशीर्वाद की वजह से मैंने आपके आशीर्वाद से 24 देशों की यात्रा की, 24 देशों में अपने कविताओं को प्रस्तुत किया, अपनी कला को प्रस्तुत किया, और लोगों ने विद फैमिली बुलाए, परिवार लेके गया। भैया अलबेला परिवार के साथ गया विदेश हैं, मेरी पत्नी भी साथ गई, बच्चे भी गए, मेरे बच्चों के भी 5 पासपोर्ट खत्म, मेरे भी खत्म, मगर देश खत्म नहीं हो रहा। एक बात और शेयर कर दूं कि इन 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। बहुत अच्छे। इस देश को सलाम करता हूँ, इस माटी को प्रणाम करता हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा देश। और ये देश महान क्यों है, मैं 4 लाइन पेश करता हूँ कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आपने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें मेरी आप तक पहुँच जाती हैं, बहुत सारी मैं चल के पहुँचाता हूँ। अश्वनी साहब आपने क्या बता दिए थे वो लल्लन यादव को, वो प्रोफेसर उनके वर्मा जी के यहाँ जाना, तो मैंने कहा चल चाय पीते हुए चलते हैं। मैं तो जानता नहीं था वर्मा जी के यहाँ बेल बजाए, तो सीधे सामने निकल के अरे आओ एहसान भाई, बहुत अच्छे समय पर आए हो, एक रोटी बची खा लो, नहीं तो हम कुत्ते को डालने ही वाले थे। ओरी बाबा, मैंने कहा इतना अच्छा सम्मान, जब रोटी मैं खाऊंगा तो आपका कुत्ता क्या खाएगा? बोले उसके लिए बिस्किट आ जाएगा। मैं कहा नहीं नहीं, मैं खाऊंगा बिस्किट भी मैं ही लाऊंगा। मैं पड़ोस की किराने की दुकान में गया, मैं कहा भाई साहब कुत्ते के खाने का बिस्किट है? उसने ऊपर से नीचे तक 4 बार देखा और फिर धीरे से बोला यहीं खाओगे कि घर ले जाओगे? कमाल है। तब मैं समझ गया बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, लोग मुझे निपटा रहे हैं, मगर मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको। और एक कविता आपके होठों को खिलखिलाते हुए यहाँ से इजाजत लूंगा, फिर कभी मौका आएगा सर तो 2-2 3-3 घंटे महफिल करेंगे। बहुत रघुवंशी जी 30 साल पहले मिले थे आप, अच्छा हुआ गब्बर सिंह मर गए, नहीं तो हेमा मालिनी से नहीं आपसे पूछते कौन सी चक्की का आटा खाते। बहुत बता देना वैसे फार्मूला, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं जब ये मुंह खोलते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। ये पेमेंट देख के बोलते हैं अश्वनी जी, जहाँ अच्छा मिलता वहीं बोलते हैं। कल की गोष्ठी में तो ये बोले ही नहीं क्योंकि पेमेंट ही नहीं था, सीधा सीधा नाम पुकार दिए थे। प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत अच्छा। फिल्मी दुनिया से आए हैं तो वहीं की कविता सुना देते हैं। तो फिल्मी दुनिया की हीरोइन गजब ढाती है। अच्छा ये टोन बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते, मगर क्योंकि IIT ओरिजिनल है इसलिए आर्टिस्ट भी ओरिजिनल बुलाते हैं, कवि भी ओरिजिनल बुलाते हैं। तो मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे सुनने वाले। हाँ ले बेटा, हाँ बिल्कुल उनके ले रहा है। कैसे उतरते हैं?
अच्छा मेरी है। मैं समझा कैसे उतर रहा है, उनका स्टाइल है, वो भी राजकुमार स्टाइल से उतर रहे हैं। फिल्मी दुनिया की हीरोइन भी गजब ढाती है, ऊट पटांग गीत गाती है। एक हीरोइन हीरो के सामने आई, वो बड़े प्यार से गीत गाई। लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे। अब आप सब बताएं, देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो अग्नि मिसाइल ही क्यों बनाते? अपने देश के सैनिक कारगिल की जंग लड़ने पहाड़ी पर क्यों जाते? जितनी हीरोइन है सब सीमा पर लाइन से खड़ी हो जाती और सब अखियों से धनाधन गोलियां चलाती। जितने दुश्मन है सब ढेर हो जाते और अपन बिना खर्च और बिना शहादत के ही जंग जीत जाते। कविता समाप्त हो गई। आप तालियां बजा सकते। 2 मिनट और। बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब, समय कम है, कवि ज्यादा हैं और हम तो खास तौर पे पढ़ने नहीं सुनने आए हैं सर जी, तो उनको सुन के जाएंगे। बहुत अच्छे। आप भी बिहार के हो दादा? अच्छा, कुशीनगर के हैं, मगर लल्लन यादव आपके भाई हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे थे, वही हेल्थ हाइट के लोग हैं। ये यूनिवर्सिटी में सब ऐसे ही लोग हैं, IIT में सर। प्रणाम करता हूँ। तुम आते जाते रह करो सामने, अच्छा लगता है। खाते पीते लोगों को देखते रहो तो मजा आता है। बहुत अच्छा। और मैं प्रणाम करता हूँ सर आपको और मैम को। पहली बार देख रहा हूँ, इतनी सारी महिलाएं हैं, शादीशुदा हैं, लाल बिंदी है, लाल सिंदूर है। परसों के कार्यक्रम में तो हरा सिंदूर, हरी बिंदी, हरी साड़ी। मैंने कहा बहन जी, तमाम शादीशुदा महिलाएं लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाती, आपने हरा क्यों? बोले भाई साहब, हमारे पति रेलवे में ड्राइवर हैं, लाल रंग देख के बाहर ही रुक जाते। उनको तो लाइन क्लियर बताओ जब घर में आते। कई बार हरी साड़ी देख के पड़ोस में घुस गए, तो साड़ी भी हरी पहननी पड़ती है। प्रणाम करता हूँ, मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। हाँ, कभी कभी महिलाएं मेरा सम्मान कर देती। मैं दो साल तो कार्यक्रम ही नहीं हुए सर। लॉकडाउन में मैं नाम भूलने लगा, मेमोरी कमजोर। मैंने कहा यार ऐसे में तो सब आइटम भूल जाऊंगा। मैं कहा चलो किसी को छेड़ते हैं। सुबह जो भी टकराएगा, शपथ लिया उसी को छेड़ूंगा। सुबह पत्नी चाय लेके आ गई। अब मैं कहा चलो इसी को छेड़ते हैं। मैंने कहा डार्लिंग, रात सपने में पड़ोसन आई थी। पत्नी बोली अकेले ही आई होगी। मैं कहा आपको कैसे मालूम? बोले पड़ोसी तो मेरे सपने में आया था। उस दिन से मैंने सपना ही देखना छोड़ दिया। मैंने कहा यार मैं इनको घेर रहा हूँ, उनने मेरे को घेर दी। मगर मैं प्रणाम करता हूँ, जिन महिला शक्ति को नमन करता हूँ। भैया बहुत सम्मान है मेरे हृदय में। मैं क्या बताऊँ, 15 अगस्त के दिन अश्वनी साहब, पूरे देश ने आज़ादी का जश्न मनाया, मैंने भी मनाया, मगर मेरा अंदाज अलग था। मेरी पत्नी, शादी को हो गए 20 साल, पत्नी सुबह से चुप बैठी। 1 घंटा देखा, कुछ बोली नहीं। तो मैंने कहा सच्ची आज़ादी अपने को आज ही मिली है। कमरे में गया, खूब मैंने स्वतंत्रता दिवस मनाया, मगर 1 घंटे में घबराहट हुई, बाहर आया। बच्चा होमवर्क कर रहा था। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा मम्मी ने रोजा रखी है? बोले नहीं पापा। मैंने कहा उपवास रखी होगी? बोले वो भी नहीं। मैंने कहा मौन व्रत होगा? बोले वो भी नहीं। तो फिर मैंने कहा यार 1 घंटे से चुप क्यों बैठी है तेरी मम्मी? बोले पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे जो पिता का भी सम्मान करें। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।